हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त और मैं आज आपको कुछ त्रिकोणमिति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको इंग्लिश में हम ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं, जो एक ग्रीक वर्ड है। ये ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, एक ट्राई होता है जिसका मतलब 3 यानी 3, गोन मतलब साइड्स एंड मेट्रॉन मतलब मेजर, जिसका हिंदी में क्या बोलते हैं, 3 भुजाओं की माप। ठीक है, और 3 भुजाओं की माप, और ये बेसिकली ये बताता है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किसी त्रिभुज के उसके भुजा एंड उसके कोण जो होते हैं उनके बीच जो रिलेशन होता है उसको ये बताता है। और हमें 3 इंटाइटिस दिए जाते हैं, बेसिकली बेसिक 3 ही है, और उसके आधार पर हम चाहे तो और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मेन है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। हम आपको दिखाएंगे ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मान के चलिए हमारे पास कोई एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है, और जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। एक चीज इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है कोण बी के सामने का जो भी भुजा होता है, कोण बी यानी कोण बी इन द सेंस कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और ये बाकी 2 भुजाएं चेंज होती रहती है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, या तो एंगल ए लेंगे, उसके लिए ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। हम आगे दिखा रहे हैं आपको। जैसे मान के चलिए कोई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, एबीसी है, और हम ये एंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में अगर हम एंगल ए ले रहे हैं और ये दिया गया है कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो अगर हम कोण ए ले रहे हैं और इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके हिसाब से हमें ये हो गया लंब, जिसको हम पी से लिखते हैं, और ये हो गया आधार, जिसको हम बी से लिखते हैं। इस केस में अगर हम साइन ए लिखें तो साइन ए जो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा बी सी बाई ए सी। ठीक है, जिसको हम P बाई एच लिखते हैं। अगर cos A ले रहे हैं तो इस केस में हमारा ये आधार है जिसको हम बेस बोलते हैं, तो इसको हम ए बी बाई ए सी लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे B बाई एच। अब देखिए, अगर tan A लिखें तो tan A क्या होता है, P बाई बी, तो बी सी अपॉन ए भी हम लिख सकते हैं इसको, और P बाई बी भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और एक रिलेशन और होता है जो कि मान के चलिए एक जनरल अगर हम बताएं तो tan A बराबर साइन अपॉन कॉस होता है, साइन A बाई कॉस A। अगर साइन A बाई कॉस A हम लिखें तो बी सी बटा ए सी अपॉन ए बी बाई ए सी। ये साइन और कॉस का अगर हम अलग अलग लिखें इसको, बी सी बाई ए सी, अगर इसको हम चेंज करें तो ए सी ऊपर चला जाएगा, ए सी बाई ए बी, ये कैंसिल हो गया, और बी सी बाई ए बी मेरा बच गया, जो कि बी सी बाई ए बी जो कि यहाँ पे आया है। मान के चलिए अब हम एंगल यहाँ से चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा एंगल लेके आपको दिखा रहे हैं। त्रिभुज वही रहेगा, नोटेशन भी सबका वही रहेगा, लेकिन हम एंगल इसमें चेंज कर देते हैं, ए बी सी, ए बी सी। अब हम ये एंगल लेके कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। अगर हम ये एंगल लेते हैं तो मेरा तो हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहेगा, ये जो कोण बी के सामने का है वो तो हमेशा फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। अब अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो इसके हिसाब से हमारा बी ये हो गया, पी ये हो गया। इस केस में अगर हम
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिखेंगे तो उसकी थोड़ी सी उसकी जो भुजाएं होती है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी में देखें, जहां पे कोण बी हमारा क्या है 90 डिग्री है, कोण बी हमारा 90 डिग्री है, और इसके सामने की जो भुजा है वो हाइपोटेनस है, जिसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अगर हम इस त्रिभुज में साइन सी को अगर हम लिखें, साइन सी जो हमारा होता है लंब बटा कर्ण, लंब हमारा ये हो गया ए बी अपॉन ए सी। अब इसमें अगर कॉस सी लिखें हम, तो इसमें हमारा आधार जो है ये हो गया बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, और tan जो है tan सी भी चेंज हो जाएगा, P बाई जो कि tan क्या होता है लंब बटा आधार, तो ए बी बाई बी सी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हमने ये एंगल लिया तो हमारा ये लंब था, और ये एंगल लिया तो ये लंब हो गया, लेकिन हाइपोटेनस हमारा दोनों केस में हाइपोटेनस हमारा फिक्स है, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ। अब हम चलेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8.1 के कुछ बेसिक सॉल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे हम करते हैं। ये है क्लास 10th का 8.1 एक्सरसाइज नंबर 8.1 जो हम आपको दिखाएंगे, चैप्टर नंबर 8.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी हमारा समकोण है, और ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित की मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम अपना त्रिभुज बना लेते हैं, जैसा साइड दिया है उसी के रेशियो में हम बनाएंगे। ये ए हो गया, बी हमारा बोल रहा है 90 डिग्री है, और ये सी हो गया। एक मिनट, यहाँ पे ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनस है जो हमें निकालना है, उसके बाद हम बाकी का सब रिलेशन देख लेंगे। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे अगर हम लिखें इसको 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 होगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये दोनों हो जाएगा जोड़ के 625। अगर इस अब हम 625 का रूट ओवर निकालते हैं, अंडर रूट अगर करते हैं तो ये मेरा आ जाएगा 25। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमारा काम आसान हो गया। काम आसान इसलिए हो गया कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो हमें सभी भुजाएं मालूम है, सभी भुजाएं मालूम है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है कि त्रिभुज यही है, ये एंगल इसमें लिया है ए बी सी, ये हमारा 7 है, ये हमारा 24 है, ये हमारा 25 आ गया, जो हमने कैलकुलेट कर लिया पाइथागोरस थ्योरम से। अब इस केस में अगर हम साइन ए लेते हैं तो इस केस में हमारा साइन ए है, ये हमारा ये एंगल है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस है, जो आपको पता है, हमने पहले शुरू में बता दिया है। साइन ए बराबर होता है P बाई एच, P बाई एच हमारा हो जाएगा बी सी बाई ए सी, जो कितना हो जाएगा 7 बाई 25, और कॉस ए हो जाएगा बी बाई एच, बी बाई एच हमारा ए बी अपॉन ए सी, जो कितना हो जाएगा 24 बाई 25, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन
इसको हम, ये मेरा एक आंसर हो गया, एक मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है, याद रखना है। और दूसरे में अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 2 में, तो सिर्फ एंगल चेंज कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम त्रिभुज अब फिर बना देते हैं। ये त्रिभुज है मेरा, साइड वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ए बी सी। ये एंगल लेके अब हमको पूछा है, ये मेरा 25 है जो हमने कैलकुलेट किया, ये 24 है, ये 7 है। अब इस केस में ये मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा जिसको पी बोलते हैं, और ये हाइपोटेनस हमेशा फिक्स है। अब देखिए, अगर साइन सी अगर इसमें हम लेते हैं, साइन सी लंब बटा कर्ण अगर हम लेते हैं, तो लंब बटा कर्ण हमारा देखिए 24 बटा 25 हो गया। अगर cos सी इसमें लेते हैं, दूसरा में क्या पूछा है, cos सी लेते हैं, तो आधार बटा कर्ण, आधार हमारा कितना है 7/25, जो मेरा आंसर है। ये दोनों आंसर है, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत लगे आपको तो पूछ लीजिए। ये cos ए का एक आंसर ये रहा, साइन ए का आंसर ये रहा, और जब हमारा एंगल चेंज हो गया तो साइन सी का आंसर हमारा ये रहा, और cos सी का आंसर हमारा ये रहा। थैंक यू दोस्तों। अगर इसमें कोई आप लोग को दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।